दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप रेलवे के नए स्वरेल ऐप की मदद से अपनी ट्रेन की जनरल टिकट, जिसको बहुत सारे लोग चालू टिकट के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको अनारक्षित टिकट भी कहते हैं, इसको आप कैसे बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद टीटी आने के बाद उनको आप टिकट को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा देते हैं, तो टीटी उस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकट को दिखाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। इस तरीके को भी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी होगी। यहाँ पे मैंने स्वरेल ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद हमसे यहाँ पे हमारा एम पिन मांगा जा रहा है, क्योंकि इस ऐप में मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है। अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं बनाया होगा तो नीचे पिंड कमेंट में मैंने आपको एक अकाउंट क्रिएशन की वीडियो दे रखी है, आप उसको देख के आप इस ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे हम लोग एम पिन इंटर करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमको दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे लिखा है अनरिजर्व, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेन की जो जनरल टिकट है उसी को बुक करने वाले हैं। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको नॉर्मल पे ही रहने देना ऊपर, और यहाँ पे आपको सोर्स में आप कहाँ से अपनी टिकट को बुक करने वाले हैं। तो जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे लखनऊ से टिकट को बुक करने वाला हूँ, तो हम लोग लखनऊ लिख लेते हैं। नीचे में आपको कहाँ तक अब जाना है, तो जैसे हम लोग को फिलहाल गोरखपुर तक जाना है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। अब ये तो आपने स्टेशन फिल कर लिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके रूट पे भी कौन सी ट्रेन अभी आने वाली है। तो उसको पता करने के लिए ना, नीचे यहाँ पे लिखा है चेक अपकमिंग ट्रेन, सिंपल आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, अब आपसे यहाँ पे ना रूट पूछा जाएगा कि आप किस रूट से होकर के जाना चाहते हैं। अब जिन लोग को रूट नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आसान शब्द में बता दूं, हर ट्रेन तो एक रास्ते से जाएगी नहीं, कोई ट्रेन थोड़ा सा सीधा जाएगी, कोई ट्रेन थोड़ा सा घूम के जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो भी ट्रेन होगी जिन भी रूट की ना, तो आप डिस्टेंस देखेंगे तो किलोमीटर में आपको अलग अलग यहाँ पे शो करेगी। तो आपको एक प्रो टिप मैं दे देता हूँ, अगर आप कम किलोमीटर की दूरी से जाएंगे ना, तो आपका जो यात्रा का समय है वो कम लगेगा। जाहिर सी बात है, कम किलोमीटर चलने में कम समय लगेगा, सीधी सी बात है, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। और अगर आपको यहाँ पे रूट नहीं समझ में आता है कि मैं किस रूट से जाऊँ, तो किसी रूट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपने जहां से लेके जहां तक की टिकट बुक की है, ट्रेन आपको वहां तक पहुंचा देगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि कोई ट्रेन थोड़ा सा सीधा लेके जाएगी, कोई ट्रेन थोड़ा सा आपको घूम फिरा के जाएगी, लेकिन आपको जहां जाना है ट्रेन आपको वहां पे पहुंचा देगी। तो कोई टेंशन मानने की बात नहीं है। अपने हिसाब से आप कोई भी रूट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने एक रूट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, आपके सामने पूरी कंप्लीट ट्रेन की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। जो भी इस रूट पे अभी करंटली ट्रेन जो है वो अवेलेबल होंगी, उनकी लिस्ट निकल करके आएगी। जैसे मेरे केस में फिलहाल एक ही ट्रेन जो है वो अवेलेबल है, और उसका जो नेम है यहाँ पे निकल करके आ चुका है। और ये जो ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन का नेम भी आपको देखना है कि वो एक्सप्रेस है कि सुपर फास्ट है, क्योंकि हर ट्रेन अलग अलग टाइप की होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको टिकट को भी बुक करना होता है। मैं आपको थोड़ी देर में अभी आगे बता रहा हूँ। ट्रेन की टाइमिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख रही है कि ट्रेन कितने बजे आएगी, लेट चल रही है कि नहीं। जैसे हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइमिंग पे है, तो लिखा है कि नो डिले। सिंपल इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपकी जो ट्रेन की पूरी करंट लोकेशन है वो निकल करके आ जाएगी। हमारी जो ट्रेन ना चले हुए 30% इसने अपनी जर्नी को कंप्लीट भी कर लिया। तो बिल्कुल आपको लाइव लोकेशन के साथ अपनी ट्रेन की ट्रैकिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो कोई अदर एप्लीकेशन पे भी जाने की आपको नीड नहीं है, यहीं से आप सब कुछ अपना जो एक्सेस है वो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको क्या करते हैं, बैक करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ना टिकट बुकिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिंपल आपको प्रोसीड टू बुक पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर से आपसे रूट पूछा जाएगा कि कौन से रूट की आपकी जो टिकट है वो बुक करेंगे। तो रूट अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब ऊपर में ना आपको अपनी ट्रेन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो ट्रेन है वो कौन से टाइप की। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, तो हमारे रूट पे जो ट्रेन थी वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो डिफरेंट ट्रेन का भी बुक कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो सुपर फास्ट पे कर सकते हैं, तो सुपर फास्ट का देख लीजिए फेयर वो थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे आप अगर चाहें तो पैसेंजर ट्रेन अगर आपके रूट की हो, तो अदर पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने डिफरेंट लिस्ट निकल करके आ जाएगी। जो ऑर्डिनरी होता है ना, उसको यहाँ पे लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं पैसेंजर ट्रेन, तो वही पैसेंजर ट्रेन जो होती है ऑर्डिनरी को बोला जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी रूट पे अभी कौन सी ट्रेन आ रही है। जैसे मेरी रूट पे तो फिलहाल अभी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वही थी, तो हम लोग उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे नीचे पूछेगा ना कि आप कितने लोग की टिकट बुक करना चाहते हैं। तो एडल्ट में जितने भी लोग को आपकी टिकट बनानी होगी उसको यहाँ पे प्लस माइनस करके अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके साथ कोई बच्चा हो तो नीचे प्लस करके उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ फिलहाल अभी कोई बच्चा नहीं है, मैं अभी खुद अकेला हूँ। यहाँ पे अब आपको नीचे आपका फेयर भी दिख जाएगा कि आपकी जो टिकट है वो कितने की है। डिफरेंट ट्रेन के हिसाब से जो इसका फेयर है वो अलग होता है। जैसे सुपर फास्ट का लेंगे तो किराया थोड़ा और ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे ना बुक नाउ पे एक बार क्लिक कर देना। बाकी अदर कोई ऑप्शन को आपको छूने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर भी कर दूं, अगले पेज पे तो आप पहुंच ही गए हैं। जब भी आप ट्रेन की टिकट को बुक कर लेंगे ना, तो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन में जाकर के बैठ जाना है, या फिर आपके स्टेशन पे जो भी अगली ट्रेन आएगी उसमें जाकर के बैठ जाना। अब जो भी अगली ट्रेन से मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सप्रेस का टिकट खरीदा और जा करके आप वहाँ पे सुपर फास्ट में बैठ जाएं। आपने अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट खरीदा है, तो अगली जो भी 3 घंटे के अंदर में एक्सप्रेस ट्रेन आएगी आपको जाकर उसमें यहाँ पे बैठ जाना है। अगर आप 3 घंटे के बाद ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपका जो टिकट है वो इनवैलिड यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि आपका जो टिकट है जब आप ही आपने बुक कर लिया ना,
3 घंटे के अंदर अंदर तक आपको ट्रेन में जाकर के एंट्री ले लेनी होती है, क्योंकि टिकट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे होती है। उसके बाद आप ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद आपको जहाँ तक जाना आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रेन में जाकर के बैठ जाना है। यही यहाँ का बुकिंग का रूल है। और बाकी ये चीज़ आपको टिकट पर भी प्रिंट लिखी हुई मिल जाएगी कि आपकी जो टिकट है वो कितनी देर तक वैलिड है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग आगे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर लेना है कि अपना टिकट का पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, आर वॉलेट से करना चाहते हैं, फिर यूपीआई से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यूपीआई को ही सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यही आसान होता है। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे पे यूजिंग यूपीआई पे क्लिक करिए। अब आपके सामने यहाँ पे ना 2 जो ऑप्शन है निकल करके आएंगे। आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, पे बाई एनी यूपीआई आईडी। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा यूपीआई आईडी लिख के तुरंत रिक्वेस्ट मंगा के हो जाता है पेमेंट। सिंपल इस पर क्लिक करिए। अब आपसे यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी मांगी जाएगी। अभी यूपीआई आईडी आपको कहाँ मिलेगी, जैसे यहाँ पे मैं फोन पे एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। यही आपकी जो है यूपीआई आईडी है। इसको देख करके यहाँ पे चाहे तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, देख के चाहे तो लिख लीजिए, मर्जी आपकी। तो फिलहाल मैं आपको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपको पे 110 पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंट आपकी जो टाइमिंग वो चलनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली 5 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे मिलती है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 110 रुपये का पेमेंट करना है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने पेमेंट वाले एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे मैंने अपने फोन पे एप्लीकेशन को जो है वो ओपन कर लिया। जैसे आप ओपन करेंगे ना, आपको तुरंत इंस्टेंट 110 या फिर जितने की अब आपकी टिकट होगी उतने की पेमेंट रिक्वेस्ट आपको बिल्कुल सामने से दिख जाएगी। अगर नहीं दिखती है तो यहाँ पे ऊपर में जो नोटिफिकेशन पैनल दिख रहा है ना, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आपको सामने से आ जाएगी। सिंपल इस पर क्लिक करिए। अब आप जैसे किसी को पैसे भेजते हैं ना, बस वही प्रोसेस आपको करना है। सिंपल आपको अपना जो पेमेंट है वो कर देना है। यूपीआई पिन वगैरह इंटर करके आपको सिंपल से अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देना है। जैसे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो सेटल हो चुका है। अब हम लोग को वापस से चलना है अपने वही बुकिंग वाले एप्लीकेशन स्वरेल के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा देर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और आपके सामने आपकी जो जनरल टिकट है वो बुक होकर के आ जाएगी। फिलहाल इसको मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है। अब अपने फ़ोन को तो आप ऐसे लेके घूमेंगे नहीं, और टीटी को कैसे दिखाना है वो भी तो आपको समझना है। तो फिलहाल इसको हम लोग पूरा बैक करके काट देते हैं। अब आपको क्या करना है, हम लोग फिर से वापस से आ जाते हैं अपने स्वरेल वाले एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है माई बुकिंग्स का। सिंपल इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपने जो थोड़ी देर पहले टिकट बुक कर रखी थी ना, वो यहाँ पे शो होने लगेगी, लेकिन टीटी को आपको इसको नहीं दिखाना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है व्यू डिटेल्स पे। जैसे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने आपकी जो ट्रेन की जनरल टिकट है वो निकल करके आ जाएगी। इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल आपकी लिखी होगी कि टिकट कब तक वैलिड है, किस डेट पे आपने बुक किया है। आपकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। टिकट एक्सप्रेस का है या फिर सुपर फास्ट का है। बेसिकली आपकी टिकट की सारी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। आपको यहीं से टीटी को दिखाना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के मत टीटी को दिखाने लगे कि इतना अंदर आकर के दिखाने की क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट लेके दिखा दें तो टीटी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। आपको एप्लीकेशन के अंदर आके ही अपनी टिकट को दिखाना है, तभी आपका जो टिकट है वो वैलिड होगा। टिकट पे टाइम वगैरह सारे कुछ लिखे आ जाएंगे। फिलहाल मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको ब्लर कर रखा है। सो वेल दोस्तों, यही था टोटल सिनेरियो आपके स्वरेल ऐप की मदद से अपनी ट्रेन की जनरल टिकट की बुकिंग को करने का। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।